मॉडलिंग या एक्टिंग की दुनिया में कोई आपके साथ ऐसा वाकया हो जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला गया हो? बहुत बार हुए हैं। जब 1-to-1 हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने ऐसे रखा गया कि आप पे साइन करो, मतलब कहते हैं ना हेड टू टो आप मेरे हो, और मुझे ऐसे हुआ क्या कोई मुझे खरीद रहा है। क्लियर वो एक्टर कहते हैं आपको जी मेरे साथ रहना पड़ेगा, तो कह रहे ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो आ जाओ ट्रायल दे देता हूँ। वहाँ पे आपको कास्टिंग वाले के साथ भी सोना होगा। 2 बेटियां, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। क्या आप सजेस्ट करते हैं उनको जाना चाहिए? स्ट्रेट नो, क्यों? नहीं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो, अगर आप मल्टीपल पीपल के साथ सोने के लिए रेडी हो, आप जाओ। मतलब एक्टर्स खुद भी ऐसे बोलते हैं कि मेरे को काम दे दो एंड आई एम रेडी। हाँ, सब बोलते इतना ओपन है। बहुत ओपन। आपका डिवोर्स क्यों? हाँ, मेरा डिवोर्स क्यों हुआ? वो मेरे क्लासमेट का बड़ा भाई था, उसने मेरे बेटे का गला नाइफ से काटा। ओह गॉड। वो मुझे एक ही बात कहता था, तू हिजड़ा है, What? शक्ल देख अपनी। बहुत डीमीनिंग है, आप बहुत खूबसूरत है। आपने अपना सब कुछ पहना हुआ है, ये क्या है? ये भरोसा है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक हो गया था। मुझे ऐसे फील होता था मेरे साथ स्पिरिट्स फिजिकल हो रही है। मैं विदाउट किसी पर्सन प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। Oh या God. ट्रस्ट मी ऑन दिस, महादेव कसम ये चीज मेरे साथ हुई आई है। हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ। क्या कास्टिंग काउच सच है? हाँ, इंडस्ट्री में बिना सोए कोई काम नहीं है। बादशाह के बारे में क्या बोलेंगे? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिडिल क्लास टेल्स, रियल पीपल रियल स्टोरीज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ऐसे सपनों से मिलते हैं जो सिर्फ मिडिल क्लास में पलते हैं, ऐसी खुशियां जो मिडिल क्लास में होती हैं। एक एक्टिंग और मॉडलिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहां मिडिल क्लास बहुत सपने संजोता है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं जो हमें बताएगा कि क्या एक्टिंग और मॉडलिंग का करियर मिडिल क्लास के लिए सही है, क्या इसमें खामियां हैं, इसके अंदर क्या है। वेलकम टू द शो श्वेता। हाय। वेलकम टू मिडिल क्लास टेल्स। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जो मिडिल क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है। आप एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया से आते हैं। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आप एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए क्या करियर सही है या नहीं है, या ऐसे लड़कियां और लड़के जो मिडिल क्लास में सपने सजो के बैठते हैं, जिनको होता है कि वो आएँ टीवी पर या बिग स्क्रीन पर आएँ, उसके बारे में पूछेंगे। श्वेता, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मॉडलिंग की और एक्टिंग की दुनिया में बहुत सफल रही हैं। आपको बहुत सारे पॉडकास्ट के मौके मिले हैं, आपको बहुत सारा बुलाया गया, लेकिन आपने मिडिल क्लास टेल्स ही क्यों चुना? हाय, मैं श्वेता कालिया उर्फ श्वेता बेबो, सेम एज गूगल। मैंने यही प्लेटफॉर्म इसलिए चुना कि सबसे पहला मिडिल क्लास, हर एक का कभी का कुछ नाम होते थे। मुझे वो नाम नहीं चाहिए थे, और मैं आप लोगों को वो शायद पहले से भी जानती हूँ, और आपने अप्रोच करा। मेरी मम्मा मेरे बेटे ने बोला तुझे जाना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं वैसे भी ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू वेरी मच श्वेता फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। श्वेता कालिया या श्वेता बेबो, कहानी क्या है? कहानी बहुत लंबी है, बट मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ। जी। मेरा असली नाम श्वेता है, और मुझे सरनेम शुरू से पसंद नहीं था, क्योंकि बचपन से बुली किया गया, कालिया, काला, कालीन। और आप काले लगते नहीं हैं। हाँ तो ऐसा करके फिर बेबो, जिस तरह का मेरा नेचर है, हर एक ने बोला तू करीना कपूर जैसी लगती है, बट मुझे नहीं पता मैं क्या लगती हूँ, तो इसलिए लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने नाम दिया, तो मेरा वही नाम आ गया, श्वेता बेबो। ओके, सो आपको हम श्वेता बेबो बोले? जो दिल करे बोलो। श्वेता, एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया को ग्लैमर इंडस्ट्री बोलते हैं, तो ये ग्लैमर है या कॉम्प्रोमाइज? सच्चाई क्या है? डिप्रेशन। हाँ, अगर मतलब जैसे बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, मैं खुद एक 34 इयर्स लेडी हूँ, आई एम ए सिंगल मदर, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इंडस्ट्री में जाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कॉम्प्रोमाइजेज हैं, कुछ लोग करते हैं नेम फेम पाने के लिए, पर मुझसे नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझसे नहीं हुआ ये कॉम्प्रोमाइज, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं हुई। सो श्वेता, आपसे एक सवाल है कि मॉडलिंग या एक्टिंग की दुनिया में कोई आपके साथ ऐसा वाकया हो जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला गया हो? बहुत बार हुए हैं, जिनके सीरियल मैं बचपन से देखते आ रही थी, मुझे था अच्छा। कि मुझे इस पर्सन से मिलना है। हम्म। जब 1-to-1 हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने ऐसे रखा गया कि आप पे साइन करो, आज से आप पूरे हैंड टू, मतलब कहते हैं ना हेड टू टो आप मेरे हो, और मुझे ऐसे हुआ क्या कोई मुझे खरीद रहा है,
मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मतलब जिसको मेरा एक था कि हाय मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनको देखना है। फिर आफ्टर दैट मैं थोड़ा पंजाब इंडस्ट्री की तरफ गई, मुझे वहाँ से बहुत काम मिला। फिर वहाँ पे इतने बड़े बड़े जो मतलब क्या बोलूँ, नाम नहीं ले सकती, तो उन्होंने जब मुंह पे बोला कॉम्प्रोमाइज़, एक बहुत बड़ी मूवी साइन करी और मेरे बेटे का एग्ज़ाम छोड़ कर के मैं वहाँ पर लेकर मतलब मैं अकेली गई। बेटे को बोला बेटा तू नानी के साथ एग्ज़ाम वो मम्मा तुझे स्कूल वगैरह छोड़ देंगी। तो मैं जब वहाँ पर गई उन्होंने ऑडिशन लिया, मेरी लाइफ़ का पहला ऑडिशन था। और जब मैं ऑडिशन देने गई क्लियर वो एक्टर कहते हैं आपको जी मेरे साथ रहना पड़ेगा। और मैंने दूसरे वे में लिया, मैंने कहा हाँ सर हम तो साथ ही रहेंगे पूरे शूट में। मैंने कहा मैं तो आपसे शुरू से मिलना चाहती थी, मुझे तो शुरू से मतलब आपकी मैंने हर मूवी देखी है। कहता फिर उन्होंने मुझे थोड़ा अजीब तरह से छूते हुए बोला नहीं नहीं आप ना समझे नहीं। मैंने कहा मतलब? तो कह रहे आपको मेरे साथ ही एक रूम में रहना होगा। तो कह रहे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो आ जाओ ट्रायल दे देता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं। फिर जब डायरेक्ट उन्होंने बोला मैंने कहा आई एम सॉरी मुझे मूवी नहीं करनी। इसका मतलब है जितना बड़ा ब्रांड, तो जितना बड़ा तब एक्टर। मैंने उसी टाइम उस डायरेक्टर को बोला सॉरी टू से सर आई एम इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग नॉट इनटू प्रोस्टिट्यूशन। अगर मुझे प्रोस्टिट्यूशन ही करना है तो मैं एक्टिंग मॉडलिंग का ठप्पा दे करके ले करके मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो कह रहे देखते हैं फिर तेरा फ्यूचर क्या होता है। उसके बाद काम आना बंद हो गया क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है, पंजाब इंडस्ट्री। लॉबी यहाँ चलती पे है। बहुत लोग एक दूसरे को सारा कुछ करते हैं। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। मुझे नहीं समझ आता था, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आता था कि मैं कैसे अर्न करूँगी, मैं सिंगल मदर हूँ, कैसे घर लुक आफ्टर करूँगी। मम्मा की ज़िम्मेवारी है, बेटे की है, आई हैव 9 कैट्स, तो वो समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। तो तो इंडस्ट्री का मैं यही मेरा बोलूँगी। सवाल यही है कि जितना बड़ा एक्टर, जितना बड़ा डायरेक्टर, उतनी बड़ी डिमांड। नहीं, बड़े की बात नहीं है, वहाँ पे आपको कास्टिंग कास्टिंग वाले के साथ भी सोना होगा। ओके। अगर मैं कास्टिंग वाले को अप्रोच करती थी आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क, अगर मैं उसको ये कहती थी कि अगर आप मुझे 1.5 लाख का शूट दे रहे हो आप 50-50 कर लो बट प्लीज़ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कहते थे नहीं नहीं हमें तो चाहिए। उनका क्लियर होता था हमें चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या जवाब दूँ। मैं सीधा ब्लॉक कर देती थी। तो मेरे लिए ये हो गया था, एक टैगलाइन मुझे मिल गई थी घमंडी है, बड़े टैंट्रम दिखाती है, समझती क्या है खुद को, इस साली को काम द मत दो, गंदा गंदा लैंग्वेज में बात करते थे। आई अंडरस्टैंड। सो एक मिडिल क्लास का ना बहुत बड़ा सपना होता है कि सबको एक्टिंग में जाना है, ग्लैमर में जाना है। आपको पता ही होगा कि हर दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं एक्टिंग में चला जाऊं। मेरी खुद की फ्रेंड है, उसकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, 2 बेटियां, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। एक्चुअली डिजर्विंग है वो लोग। क्या आप सजेस्ट करते हो उनको जाना नहीं चाहिए? स्ट्रेट नो, क्यों? नहीं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो, अगर आप मल्टीपल पीपल के साथ सोने के लिए रेडी हो, आप जाओ। अगर आप ये सोचते हो आपको क्लीन वर्क मिलेगा, सॉरी टू से डार्लिंग वहाँ पे कोई क्लीन वर्क नहीं होता। मतलब है ही नहीं। नहीं, मेरा मेकअप आर्टिस्ट था पर्सनल, उसको कॉल किया जाता था अरे जे बेबो किससे, मतलब गंदी लैंग्वेज में बेबो से तो तू सूखा जाएगा, तू मुझे काम दे दे। अच्छा, तो वहाँ पे क्लियर कट ये होता है। मतलब एक्टर्स खुद भी ऐसे बोलते हैं कि मेरे को काम दे दो एंड आई एम रेडी। हाँ, सब बोलते हैं, इतना ओपन है। बहुत ओपन है। मैंने आज तक ये चीज़ें नहीं देखी थी तो मेरी बॉडी शिवर होती थी। मतलब मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूं। मतलब आफ्टर शूट भी वो लोग ये कहते थे अच्छा ठीक है वहाँ पे जाना डायरेक्टर्स के साथ, अरे यार दूसरा शूट मिलेगा जाना तू। तो मेरी तरफ देखा जाता था अरे ये तो मंदिर है छोड़ना इसको। तो मैं ओह, कहती थी ठीक है मैं मंदिर होकर के खुश अच्छा हूँ। मंदिर है मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, मुझे एक वेरी मंदिर का डिफिकल्ट। टैगलाइन मिल गया था ये तो भगत है, भगवान भगवान करती है। शूटिंग के बाद पार्टी जाना है तो वहाँ पे लोगों को पटाओ, तुम ड्रिंक करो, ड्रिंक करना भी ज़रूरी है, स्मोक करना ज़रूरी है, नहीं तो तुम डाउन मार्केट हो, तुम थर्ड क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अरे तू मॉडलिंग करने क्यों आई है। ओके, तो ये सारी मतलब चीज़ें। बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है ये तो। ना सिर्फ हाँ, सेक्सुअल फेवर्स या बोल सकते हैं, उसके अलावा पार्टी में भी जाना है, आपको ड्रिंक भी करना है, आपको स्मोक भी सब करना कुछ है। करना पड़ेगा वहाँ पे। वरना आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आप मतलब अभी भी बहुत मैरिड लोग हैं जिनकी वाइफ मुझे कहती नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, मुझे पता होता है तुम किसके साथ सोकर आए हो। इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सबकी बातें सामने आती हैं। श्वेता, सिर्फ लड़कियों के लिए या एक लड़कों के शूट लिए? से तुम्हारे घर में एक BMW नहीं आ सकती ना, एक करेक्ट। शूट से तुम 20 CR का घर नहीं लेके ले सकते हो। श्वेता, क्या लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी इंडस्ट्री? दोनों के लिए। दोनों को। लड़कों को किससे खतरा है? सबसे है। बताइए हमारे दर्शकों जहाँ को। लड़की को खतरा है वहाँ लड़के को। यहाँ नहीं है कि मेरी एज के लोगों को प्रॉब्लम है, हर एज में वहाँ पे यही होता है।
अच्छा, हर एज में होता है। ओके। फिर श्वेता, अगर तुम बॉलीवुड में अगर ये सब करते हो, फिर तुम्हारे पास दुबई के सारे वो आते हैं ऑफर्स। ओके, हाँ, कि दुबई में तुम्हें फ्लैट मिलेगा 1 BHK, तुम आ जाओ, तुम 15 दिन के लिए आ जाओ। मेरे पास अभी अभी जनवरी में आया था कि तेरी सिचुएशन हमने सुना है बड़ी खराब हो रही है, तेरे पास काम नहीं है, तो तू दुबई आ जा, पासपोर्ट है, तू दुबई आ जा, हम्म, 30-40 लाख रुपए कमा लेगी, तू दुबई आ जा। मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो ओके, अच्छा खासा फोटोग्राफर है। अरे बेबो क्या करोगी खूबसूरती का, तुम अभी 34 की हो, 40-45 की हो जाओगी, फिर कैसे घर चलाओगी, तुम्हारा रेंटेड हाउस है, तुम कब तक ये सब करोगी। मैंने कहा ये सब क्या होता है, सोने से तुम सो जाओ, तो अपनी अपनी बहनों को भेज दो, मेरे करेक्ट, से दूर रहो। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा श्वेता, ये होता है। थोड़ा पर्सनल रुक करेंगे। आपका डिवोर्स क्यों हुआ? हाँ, मेरा डाइवोर्स क्यों हुआ? अम, मेरी शादी उस पर्सन के साथ, मेरा पहले ही मतलब वो मेरे क्लासमेट का बड़ा भाई था, तो शादी से पहले इंटीमेट हो गया था, मेरा अबॉर्शन भी हो गया था। ओह, और उसके बाद मेरी शादी उसके साथ करा दी गई, उसकी फैमिली ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, और वो बड़ी थोड़ी मतलब ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से नहीं था। तो आप उसके कहाँ रहते थे? आई वॉज इन ग्रेटर नोएडा। किसके घर पे रहते थे आप? मैं अपनी पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, तो वो तो घर वो जमाई थे? घर जवाई बन के रहता अच्छा, था। हम्म, हम्म। उसके बाद उसने मेरे बेटे का गला नाइफ से काटा। ओह गॉड, हाँ मतलब तो अपने खुद के बच्चे का गला? हाँ, उसने चाकू से काटा, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट अर्निंग घर पे आ रही थी, तब मैंने मॉडलिंग ज्वाइन करा था, कि मुझे होता था मैं हर वक्त अपनी मम्मा और पापा के आगे हाथ नहीं फैला सकती। श्वेता, बीच में एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने मॉडलिंग शादी से पहले शुरू करी थी या शादी के बाद? शादी के बाद, ओके, जब मुझे लग रहा था कि ये आदमी मेरी मम्मा से प्रॉपर्टी पैसा सब ले के बैठा है, और अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा तब 3.5 साल का हुआ था, और मुझे ये था कि 4 साल का होगा, प्ले स्कूल में डालना है, सारा कुछ करना है, मैं बार बार मम्मा से नहीं मांग सकती, मुझे खुद के पैसे चाहिए। और ये उस मतलब मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मा ने बिजनेस खोल के दिया था, उसके पैसे गायब होते रहते थे, हमें नहीं पता होता था कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद एक दिन जब मैं कमा करके घर आई, मुझे कहता मुझे अपनी फैमिली को लेकर लखनऊ जाना है, तो वो लखनऊ से बिलोंग करता था। ओके, तो मैंने बोला जब हम मम्मा के ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ क्यों जाना। उसने नाइफ लेके बेटे का गला काटा, और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन गई। तो मैं उस दिन लाइफ में फर्स्ट टाइम ही स्ट्रांग हुई थी, वो दिन आज का दिन है। श्वेता कालिया में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो ये है। फिर उसके बाद मैंने डिवोर्स लिया, तब से मैं अब तक अर्न ही कर रही हूँ। इट्स बीन 11 ईयर्स नाउ, मैं अपना पूरा घर चला रही हूँ। मैंने कभी अपनी मम्मा तक को ये नहीं बोला मुझे 1000 रुपये भी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। श्वेता, एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, आप लड़कियों को दे सकते हैं। डोंट बी सो सीरियस अबाउट, आई नो दैट यू आर क्राइंग राइट नाउ, आई नो, बट एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हम मिडिल क्लास की लड़कियों को दे सकते हैं, जो बहुत सीधे तरीके से जी रही होती हैं और बहुत कुछ टॉलरेट करती हैं, वो अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस टॉलरेट करती हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है कि औरतों के ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आदमियों के ऊपर भी होता है। कुछ आदमी होते हैं जो अपनी वाइफ का भी टॉर्चर झेलते हैं। इट्स नॉट अबाउट वुमेन और मेन, दोनों ही टॉर्चर झेलते हैं। आदमी है वो रोता नहीं है, औरत बहुत जल्दी टूट जाती है। लड़कों को बचपन से सिखाया है, ओए तू लड़का है, तू रोएगा नहीं। क्यों? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? कभी आदमी को आपने देखा है दोस्त के गले लगते हुए रोते के? वो नहीं रोता है। और ये चीज मैंने अपने डैडी में देखी थी। डैडी भगवान के आगे रोते थे, और डैडी ने हमेशा से मुझे बाबा पुत्र, मतलब मेरे घर का नाम बाबा है, तो उन्होंने हमेशा से पुत्र की तरह मुझे पाला है। पुत्र मतलब बेटा, तो शायद मैं बेटा ही बन के रह गई। तो मुझे ये चीज सच में होती है कि आदमी और औरत को इतना अलग क्यों माना जाता है। आजकल औरतों को ऊपर रख रहे हैं, अरे यार औरत है, कमा रही है, उसकी इज्जत करो। यार आदमी को भी तो देखो। आज मैं औरत हूँ, हेड्स ऑफ टू सारी दुनिया के आदमी जो अकेले मर्द को कॉल जाता है, सुनो मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मुझे इतना डाल दो। कभी आदमी से पूछा है क्या तेरे पास पैसे हैं? कभी पूछा है पापा आपके पास पैसे हैं? तो ये चीज आदमी के साथ भी क्यों नहीं होती है? मैं औरत आदमी नहीं कर सकती। आज के टाइम पे आदमी अच्छे हैं, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं खुद कह रही हूँ आज के टाइम पे औरतें इतने अच्छे करेक्टर की नहीं जितने आदमी हैं। मैं खुद औरत होकर के आदमी के साथ सेफ फील करूंगी, पर एक औरत के साथ नहीं। तो मतलब यही जाता है कि चाहे लड़का हो या लड़की, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, हाँ, मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी वरना है। आप सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत बड़ा सबसे ज्यादा हार्ट आंसर है। अटैक भी आदमी को आते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। बूढ़े आदमी हैं,
वो देखो, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, वो आज भी कमा रहे हैं। श्वेता, आपको फैमिली का सपोर्ट कितना मिला? लिया नहीं, मिला नहीं, पता नहीं, बट मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या मैंने मांगा नहीं या मुझे मिला नहीं। हम्म। तो ये है। क्या रहा था? कितना क्या सपोर्ट रहा था? या बिल्कुल डाइवोर्स। नहीं था सपोर्ट? डाइवोर्स के बाद ये था कि तू वापस उसको बुला ले, कोई बात नहीं, आदमी से गलती होती है। अच्छा। और मेरा ये था, जो इंसान अपने पैदा किए इतने खूबसूरत बच्चे का नहीं है, वो कल को क्या सो करेगा? ये गलती नहीं है, गुनाह होता है। मतलब अपने ही बच्चे का गला काट दिया, हाँ, आपका बेटा सरवाइव हाँ, करा, मतलब बहुत बड़ी मुश्किल वाली हाँ। वो बात थी। सोफे पे बैठ के खेल रहा था, वो डायपर में बैठा कितना था बड़ा था ऊपर। बच्चा आपका? 3.5 साल का। 3.5 साल का हाँ, सिर्फ? हाँ। हम्म। फिर क्या हुआ था, पूरा सीन बताइए। मैं जब शूट से वापस आई तो मम्मा और सिस्टर किचन में थे। मेरी सिस्टर की सैलून है, तो वो किचन में थी। तो मुझे मम्मा कहती हैं आके खाना बना दे, वो बड़ा कराए। तो मैंने कहा क्या बड़ा कराए, जो खुद नहीं कमा रहा है मैं ना कमाऊं। मैंने कहा मम्मा मैं हर वक्त आपके आगे हाथ नहीं फैला सकती हूँ। उठ के वो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग कि तू ये है, तू वो है करके। क्योंकि हमारे इंडिया में लड़की को आर का नाम दिया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। आदमी को कुछ भी होता है कर आर ले। बोल दो वो दब जाएगी। तो फॉल्ट वॉज माइन कि मैंने इतना टॉलरेट करा, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं थी वो इतना करता। क्योंकि जिस बंदे को मेरी फैमिली ने घर में पनाह दी, उसको इज्जत दी, उसको सारा कुछ दिया, गाड़ी लेकर के दी, बाइक खरीद के दिया, ज्वेलरी दी, इज्जत दी, प्यार दिया, सब दिया, और उसने ऐसा किया। क्या वो इनसिक्योर था? पता नहीं, वो मेरे से एज में भी बड़ा था, या मैं लुक्स पे नहीं जाना चाहती किसी की। वो मुझे एक ही बात कहता था, तू हिजड़ा है, What? शक्ल देख अपनी। तो हाँ, बहुत डीमीनिंग है, आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, नहीं, वो एक ही बात कहता था, शक्ल दे, तेरे साथ फोटो खिंचाऊंगा, शक्ल देखी अपनी, तेरे साथ कहीं जाऊंगा। वो एक ही बात कहता था, शक्ल देख अपनी, तू फोटो खिंचवाएगी। मेरी एक भी प्रेगनेंसी की पिक्चर नहीं है, मेरी एक भी शादी की फोटो नहीं है, मेरी और उसके एक भी कभी फोटोग्राफी नहीं है, तो बहुत डीवैल्यूइंग बात कोई हो गई। फोटो नहीं है। वो एक ही बात कहता था, शक्ल देखी अपनी तेरे। सोचिए, ऐसा समाज जहां पर हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, फेमिनिज्म की बातें करते नहीं। हैं, कहाँ है, जी रहे हैं हम और लोग? जब उसके मतलब उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा करा, मैं उसकी फैमिली के पास गई। जो लोग चुपचाप चुपचाप के उससे मिलने भी आते थे, इवन मेरे घर भी आते थे शादी के बाद, बेटा होने के बाद, वो कहते हम क्या जाने। और जब मैंने बोला तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा वो पीछे हो गए। शायद वो चाहते थे कि डाइवोर्स हो, जो भी है। तो इस बात से मुझे एक और बात पूछना है आपसे श्वेता, जैसे आपने अपने पर्सनल लाइफ का बताया, क्या कास्टिंग काउच सच है? हाँ, इंडस्ट्री में बिना सोए कोई काम नहीं है। मतलब शुरुआत से ही शुरू हो जाता सब है, कुछ कास्टिंग होता काउच है, वहीं से सब शुरू हो कुछ जाता होता है। है। हाँ, नेपोटिज्म पे आपका क्या राय है? सब कुछ होता है। मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, आउटसाइडर के लिए दुनिया नहीं है? नहीं, इवन इंडस्ट्री का इंसान ही इंडस्ट्री का इंसान का सका नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसी मतलब जैसे मैं बचपन से गोविंदा हाँ। जी को देखती आ रही हूँ, ही इज माई फेवरेट। उनकी डॉटर इतनी प्रिटी है, टीना। तो उनको काम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? हाँ। वो अपनी मर्जी से नहीं करते। मेरे अंदर सवाल है, मैं कभी भी अगर उनसे पर्सनली मिलूंगी तो मैं पूछूंगी, सर क्या आपको काम नहीं मिला, या फिर मतलब आपने किया नहीं? मैं करेक्ट। आज भी उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को उनकी मूवियाँ दिखाती हूँ कि बेटू देख देख कितने हैंडसम है, कितने स्मार्ट है। क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड है सलमान खान, वो अच्छी खासी मूवी करते हैं, वो अच्छे खासे पद हाँ, पर है, अभी बट भी वो क्यों नहीं? अभी भी एक्टर के रोल में आते हैं हाँ, सलमान खान जी। वो वेरी नाइस। सो ये आपका व्यू है या ये सच्चाई है कि कास्टिंग काउच है, है? सब कुछ है। कितने लेवल पे है? मतलब मुझे लगता है श्वेता, बहुत गंदगी है। मतलब अभी भी मेरे बॉम्बे में बहुत अच्छे अच्छे नोन हैं, एक्टर्स हैं, वो मुझे बॉम्बे बुलाते हैं। मुझे एंजाइटी होती है बॉम्बे जाके, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। वहाँ के लोगों को, लेडीज़ को देख के सिगरेट स्मोक कर रही हैं, चलो ठीक है वो उनका पसंद है। मतलब ओवर डिप्रेशन में है, ओवर लोग डिप्रेशन में है। उनका स्माइल पास कर दो, ऐसे घूर के देखते हैं कि तूने मुझे स्माइल पास क्यों कर दी। हाँ, मतलब मुझे गिल्ट होता है कि अच्छा मैंने इनको स्माइल पास क्यों कर दी। तो हमारे ये है। सामने एग्जाम्पल्स भी हैं, कितने सक्सेसफुल एक्टर्स ने सुइसाइड कमिट करा है। हाँ, ये होता वन है। ऑफ द रीजंस हाँ, है ना? मैंने कहा ना, औरतों से ज्यादा डिप्रेशन इन आदमियों में है, बट वो आदमी को गिना नहीं जाता है। अच्छा हाँ, श्वेता, आप अभी भी सिंगल हैं? आप इतनी खूबसूरत हैं, क्या आप सच में सिंगल हैं? हाँ, मैं सिंगल हूँ। दोबारा मेरे शादी का अंदर नहीं एक सोचा? फोबिया है कि मतलब मुझे ऐसे लगता है शायद मेरी किस्मत में प्यार नहीं है या कुछ है। जैसे मेरी मम्मा ने एक बार एक बात बोली थी, शायद वो मेरे दिल में घर कर गई, कि खूबसूरती का अभिशाप होता है और खूबसूरत लड़कियों को प्यार नहीं मिलता। और ये चीज़ मुझे लगती है। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी हकीकत। हाँ, आप दोबारा शादी का नहीं सोच रहे हैं? पता नहीं, मेरी रूह कांपती है शादी के नाम पे। मुझे वही चीज़ें रिकॉल होती हैं, जैसे वो जिस तरह से वो इंसान मेरे साथ इंटीमेट होता था,
मुंह पे कपड़े फेंक के कहता था चल कपड़े पहन ले। उसने कभी मेरा ये फोरहेड किस नहीं करी। उसने कभी मुझे हक करके ये नहीं बोला कि हाँ तू मेरी बीवी है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग कैसे एक दूसरे के अंदर होते हैं, प्यार करते हैं, हर चीज़ करते हैं। मतलब मुझे आज तक वो चीज़ें नहीं मिली, मुझे एक कभी लड़की प्यार को नहीं मिला। एक लड़की को एक्सप्रेशंस भी बहुत चाहिए होते हैं। आप एक्सप्रेस करें, सॉरी बोलें, आई लव यू बोलें। नहीं, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मैं झुकना मानती हूँ। हम्म यार अगर कोई चीज़ प्यार से हो रही है, ज़रूरी नहीं है तुम लड़ो सॉरी बोलो। मैं झुक के रह सकती हूँ किसी के आगे। श्वेता, डिवोर्स के बाद आपको किसी से दोबारा प्यार हुआ या हाँ, मुझे क्या हुआ दोबारा था। धोखा मिला? मुझे हुआ था। अच्छा, धोखा नहीं मिला था। वो मैरिड पर्सन था। ओके। मैं आज भी उसे ओवर मिस करती हूँ। अगर मुझे प्यार का मतलब सिखाया तो उसी ने सिखाया। मैं उसका नाम नहीं लूंगी। है वो कहीं ना कहीं, सॉरी, आई मिस्ड हिम बैडली। यू कैन हैव वाटर। हाँ, मुझे अगर किसी ने प्यार करना सिखाया, जब मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ फिजिकल हुई थी, मैं कपड़े पहन रही थी तो उसने बोला था बेबी कपड़े मत पहन, मुझे तेरे साथ ऐसे ही हग करके लेटना है। उसने मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करा, उसने मुझे ओवर लव करा। उस एक आदमी में मुझे हर रिश्ता मिला, बाप भाई दोस्त पति हर चीज़। बस एक ही फॉल्ट था कि वो मैरिड था। क्या हुआ हाँ, फिर? आप फिर अलग कुछ कैसे हो नहीं, गए? अलग हो गया। उसके घर में पता चल गया तो हम अलग हो गए, बस। तो वो भी देखिए, दिस इज कॉल्ड मैच्योर डिसीजन। उन्होंने सोच समझ के कदम उठाया था आपके साथ रिलेशनशिप में हाँ, आने का, वो बहुत प्यार करता था, वो प्यार करता था। तो स्टैंड नहीं ले पाए। नहीं, अच्छा। उसका भी बेटा था, मेरा भी बेटा है, तो स्टैंड कोई नहीं लेता पब्लिकली। कोई कोई सामने नहीं आता पब्लिकली कि हाँ मैं इस लेडी के लिए खड़ा हूँ, नहीं। आप आज भी एक्टिंग कर रहे हैं या अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? स्टिल आई एम इनटू लाइजनिंग। मैं जीएसटी ईडी इन सब का काम करती हूँ। किसी का कोर्ट केस हो, किसी का कुछ भी हो, अच्छा। मैं ये सब काम करती हूँ। क्योंकि आपने एक्टिंग और मॉडलिंग से एक मुकाम बनाया, बहुत बड़े खर्चे हो जाते हैं। हाँ, आई रिमेम्बर फाइनेंसेस बहुत मुश्किल होते हैं मैनेज करना, हाँ, मतलब 10-15 लाख रुपए का इजीली मंथली हाँ। एक्सपेंस मेरा होता है। बेटा डीपीएस स्कूल में है, मेरा रेंटेड हाउस है। आई हैव 9 कैट्स, 1 डॉग, सिस्टर, बेटा, सारा कुछ मुझे सब देखना संभालना पड़ता है है। आपको सारा, हाँ, तो ये सब हो जाता है फाइनेंसेस मैनेज आपके। हाँ। अब आप मॉडलिंग एक्टिंग में दोबारा जाना नहीं, चाहते कभी हैं? नहीं। क्यों? मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। वो लाइफ, वहाँ के लोग, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से महादेव का हाथ पकड़ के यहाँ तक आई हूँ। मुझे दोबारा उस गंदे अंधेरे में नहीं जाना। महादेव की बात करिए आपने, आपने अपना सब कुछ पहना हुआ है, ये क्या है? मतलब क्यों पहना है आपने ये? ये भरोसा है। मेरा हम्म 36 केजी वेट हो गया था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो गया था। मुझे ऐसे फील होता था मेरे साथ स्पिरिट्स फिजिकल हो रही हैं। ओह। मैं विदाउट किसी पर्सन प्रेग्नेंट भी हो हम्म चुकी हूँ। हम्म हाँ, मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैंने अबॉर्शन करवाया था। ओह या ट्रस्ट गॉड, मी ऑन दिस, महादेव कसम ये चीज़ मेरे साथ हुई आई है। हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ। हाँ, महादेव कसम ये चीज़ मेरे साथ हुई है। ओह और गॉड। मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे तो मैंने जाकर के गायनी पे दिखाया। गायनी बोलती है कि आपके हस्बैंड बॉयफ्रेंड। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है। हाँ। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहती है प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा डोंट डू दिस टू मी, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और मेरा तब डाइवोर्स हुआ ही था, 1-1.5 साल हुआ था। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। मुझे वॉमिट होती थी, खून निकलता था, मैंने कैंसर तक के, ट्यूमर तक के टेस्ट कराए, कुछ नहीं निकला था। तो ये सब चीज़ें हुई थी। मेरी बॉडी पे लव बाइट्स आते थे बहुत ज़्यादा। मैं रात को सोती थी, सुबह उठती थी, पूरी बॉडी पे लव बाइट्स आते थे। मैंने 2-3 दिन अपने आप को रूम में बंद रखा, कुछ नहीं खाया। मेरा कच्चा मांस खाने का मन करता था। ओह गॉड। हाँ, फिर एकदम से किसी ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वो अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में है, गुरुजी हैं। तो वो जो कहते हैं वो सच में होता है। तो क्या कहते हैं, तब से उन्होंने बोला तू महाकाल जा। मैं गई, तब से अब तक टचवुड आई एम ब्लेस्ड। हम ना दर्शकों को बताएंगे कि आप बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। कुछ जैसे मैं आपके साथ बैठा था, कॉन्वर्जेशन चल रही थी और आपने बताया, मैंने बताया फाइनेंशियल क्रंच का, और आपने जैसे ही उपाय बताया मुझे कॉल आ गया हाँ, ऐसा पैसे होता का। है। 1 सेकंड में मेरे को कॉल आ गया और ये बहुत हाँ, बड़ा मैजिक था, मतलब अनबिलीवेबल हाँ, बात थी। ऐसा होता है। आप हमारे दर्शकों को कुछ नुस्खे बता सकते हैं जिससे सबका डिपेंड करता है उनकी क्या प्रॉब्लम है। फाइनेंस का बताइए आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की फाइनेंस का आजकल। क्या बताऊं, फाइनेंस का कैसे पैसा आ जाए, रुका हुआ पैसा है किसी का, या काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में या कहीं पर भी। सिलेंडर योर सेल्फ टू महादेव, वो ओके। सब देंगे। हम्म हाँ,
वो सब कुछ देंगे। क्या मेरे उपाय है गुरुजी कुछ हैं। इसका? कुछ पहन सकते हैं या कुछ रख सकते हैं उपाय अपने पास? इसका तंबाकू पाउडर। यस। आप एक तंबाकू लो, कटोरी में डालो और सारी रात उसको अपने सिराने रख के सो, सुबह अच्छा। उठो, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारो और उसको पीपल के पेड़ के पास जा करके रख दो। 24 आवर्स में आपके पास पैसे होंगे। ये मैंने किया है अरे और वाह। मेरे पास आए हैं और मुझे काम आया था। लास्ट ईयर जनवरी से अगस्त तक मैं टोटली हैंड टू माउथ थी। मेरे पास 10 रुपया भी नहीं था और अगस्त में 7 अगस्त मैंने ये करा, 8 अगस्त मुझे काम आ गया था 6.5 लाख का, बहुत 6,70,000। ये बहुत बड़ी हेल्प है श्वेता, हाँ। अगर हम कर सकते हैं। अच्छा, किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तब कैसे? ब्रेकअप कर लो। या जबरदस्ती तो कहते हैं खाना भी नहीं खाना चाहिए। हम्म, रिलेशनशिप में रहना तो बहुत दूर की बात है। झेलो मत, लड़कियां ही नहीं लड़के भी सफर झेलना करते नहीं है। हैं। आप सोचिए श्वेता, किसी में गलत फहमी हो गई हो, सब एक जैसे नहीं होते, किसी में गलत फहमी हो गई रिलेशनशिप में, गलत फहमियां क्लियर करो। तो कैसे बुलाएं? कोई सुनने को तैयार नहीं, बुलाएं कैसे वापस? कोई टोटका है इसके लिए आपके पास? नहीं, ऐसा कोई उपाय? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, नहीं। कुछ और ऐसी हेल्प बता सकते हैं दर्शकों को कि वो कर सकते हैं, क्या पहने? या जैसे आपने बताया तंबाकू वाला, ऐसा कुछ कुछ पहनने से ऐसा हो जाए कि चीजें अच्छी हो जाएं, पॉजिटिविटी रहे। ब्रेसलेट्स मैंने बहुत सारे पहने हुए हैं। ये मैंने आदित्य कुंडली से लिया था, वो मेरे एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनको बहुत सालों से फॉलो करती हूँ। हम्म। तो ये सारे रोज क्वार्ड, ये सारे होते हैं, मून स्टोन, ये टाइगर राशि आई। के हिसाब से पहने जाते हैं या नहीं, कोई भी पहन सकता कोई है। भी पहन सकता है? हाँ, बिलीव होना चाहिए। अच्छा, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं? डॉक्टर। एक्टिंग में नहीं डालेंगे? नहीं, आई एम श्योर बिल्कुल उसको नहीं, शुरू नहीं, नहीं, इतना, नहीं, आपका नहीं, बेटा नहीं, बहुत सुंदर है। उसको अभी भी ऑफर्स आते हैं। हाँ। और बट नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं डालेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो एंजाइटी ट्रॉमा से आई हूँ, जो चीजें मैंने फेस करी है, मैं नहीं चाहती वो इस गंदगी में जाए। आपके बच्चे को मिल जाए, हाँ, डिप्रेशन हाँ, आ जाए आपके हाँ, बच्चे को, हाँ। तो इसलिए आप नहीं डालना चाहते हैं। नहीं। डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसको, क्या आप ब्रिंगिंग दे रहे हैं? यू आर अ सिंगल मदर। नहीं, मैंने उसको आज तक कुछ नहीं सिखाया, बट टचवुड थू नजर ना लगे। वो सब कुछ करता है, वो बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा आई एम श्योर, समझदार है। आई एम श्योर। हाँ, वो सब कुछ करना जानता है। मैंने कभी उसको ये नहीं कहा तो पढ़ ले, वो 85-84% लेकर आता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मैं सो रही होती हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन है, मैं सो रही होती हूँ, सुबह 7:30-7 बजे ट्यूशन पहुंच जाता है। वो अपने आप हर चीज करता है। तो मुझे ये, तुझे जो करना है कर, बस ये इंडस्ट्री से दूर रहे। श्वेता, आप ना एक सिंगल मदर हैं और बहुत बड़ा आइडल हैं लोगों के लिए। एक क्वेश्चन है, एक सेलिब्रिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अभी रीसेंट पॉडकास्ट में बोला है दैट अपने बेटे के लिए उनको सोना भी पड़ा तो सो जाएंगी। आपकी क्या राय है इस पर? हाँ, नहीं नहीं, दुनिया में बहुत सारे काम है। आप किसी के घर में खाना बना लो, कहीं जॉब कर लो, कुछ भी कर लो। ये बिस्तर ही क्यों, ये सोना साना कुछ नहीं होता है। अब वही है, किसी की अपब्रिंगिंग क्या है, किसी की मेंटालिटी क्या है, मालूम नहीं। बट सोने से हर चीज होती तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ पहुंचे होते। अपनी किस्मत भी होती है, हर चीज होती है। ये सोने से कुछ नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे काम है, दुनिया कर रही है, आप भी करो। आपका कौन आइडल है? कोई बहुत ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो? कोई भी नहीं। महादेव। महादेव। महादेव की भक्ति कैसे जग गई? मैंने कहा ना, मैं एकदम खत्म इंसान थी, मेरे ऊपर बहुत अंतर्विद्या थी। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर 2 लाख 3 लाख 5 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एस्ट्रोलॉजर को दूं या अपना घर चलाऊं। तो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने सिंपल बोला, तू महाकाल जा, तेरा सब ठीक होगा। और वो जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो होता है। अभी अभी यू वोंट बिलीव, मेरी मम्मा को हर्निया निकला। उन्होंने बोला तू मुझे 1 हफ्ता दे दे, ओके। और उसके बाद तू ये टेस्ट कराइयो, तेरी माँ का हर्निया नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। मैं उनको बापू बोलती हूँ, मैंने उनको अपना फादर माना हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। कह रहे जब मैं तुझे कह रहा हूँ ना 7 दिन रुक जा, और उसके बाद तू 2-3 ही उपाय कर, और उसके बाद तू अपना टेस्ट करवा के आ। डॉक्टर ने खुद बोला कोई ऑपरेशन नहीं कराना, आपकी मॉम ठीक है, और ये मेडिकेशन करो। हाँ, मेरा मम्मा का सारा ट्रीटमेंट यशोदा हॉस्पिटल में चल रहा है, और टचवुड मम्मा का मतलब कोई अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मेडिकेशन चल रहा है, और मेरी मम्मा ठीक है। हाँ, उन्होंने वेट गेन किया, टचवुड मेरी मम्मा ठीक है। तो मतलब आप बता रहे हैं कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनसे चीजें ठीक होती हैं। हाँ, आप लोगों के साथ ऐसे उपाय साझा क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मदद की लोग जरूरत यकीन है। नहीं करते हैं। जो करते हैं उनके लिए करिए ना आप। लोग भगवान, आपने एक टाइम देखा होगा,
एक टाइम था शनिदेव पे बहुत भीड़ होती थी मंदिरों में, हनुमान मंदिर में भीड़ होती थी। आजकल आदमी नहीं जा रहे हैं मंदिर, राइट, औरतें भी नहीं जा रही हैं, कोई नहीं जा रहा है। कोई मंदिर ही नहीं जाता। उनको होता है अरे ठीक है ना, जो होना होगा हो जाएगा। बट हम ब्लेम कर देते हैं भगवान को कि तूने क्या करा। हाँ, हो सकता है भगवान ने अच्छा करा। हम्म। बहुत अच्छी बात है मेरा डाइवोर्स हुआ, बहुत अच्छी बात है आज मैं स्ट्रांग हूँ। नहीं तो मैं बहुत बेवकूफ़ किस्म की इंसान थी, मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मैं बहुत मतलब एक कठपुतली थी, जिसने जहाँ बिठा दिया मैं वहाँ बैठी हूँ, जिसने जो कह दिया हाँ जी कर दिया। आज के टाइम पे मुझे पता है कहाँ कब क्या करना है। श्वेता, लोगों को भगवान पे बिल्कुल यकीन नहीं है, एस्ट्रोलॉजर तो छोड़ो। श्वेता, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे अच्छे लोग जिन्होंने आपका साथ दिया हो? मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं, हम्म। जैसे पहले आप मेरे ठीक है। अलावा बताइए कोई और है जिन्होंने आपका साथ दिया हो, हाँ जो देते हैं हमेशा हाँ आपका साथ? बताइए। हाँ, शिव, ओके, कौन है? उसका नाम शिव है और बस मैं इसी का नाम लूंगी। क्या करते हैं वो? वो साक्षात महादेव का अवतार है। अच्छा, हाँ, हेल्प करने आ जाते हैं आपकी? हेल्प करने नहीं आता, मतलब उसकी बस हेलो सुन के मुझे ऐसा लगता है लाइफ में सबको ठीक हो गया। उसका असली नाम नहीं लूंगी, उसको दुनिया जानती है, तो ओके। मैं सिर्फ शिव बोलूंगी। हाँ, इंडस्ट्री से आपके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, कुछ अच्छे हाँ, दोस्त भी हैं आपके इंडस्ट्री में? बहुत सारे हैं, बताइए। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे। वसीम है, तरुण है, सुधांशु है, किकू है और जगदीप मैंने सिद्धू देखा था है। कि कीकू जी ने आपका रीपोस्ट करा था बर्थडे पे, थैंक यू बेबो। हाँ मैंने देखा था हाँ, इंस्टाग्राम वो पे। बहुत अच्छा ह्यूमन है, बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं मेरे, बहुत सारे हैं। बादशाह के बारे में क्या बोलेंगे आप? वो बहुत स्वीट है, पता नहीं लोग उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। वो सच में बहुत प्यारा है उनका रीसेंट सॉन्ग टटीरी बड़ा सुर्खियों में है इस समय। यार। दिक्कत ये है कि गंद हर कोई करता है, पर भैया ने जिसके ग्रह खराब है वही होगा। कहते हैं ना, एक रोड पे बहुत लोग चल रहे हैं, एक्सीडेंट एक का ही होता है। बादशाह जेन्युइनली सिंगल फादर है, वो बेस्ट पर्सन है, वो सच में एक रब का बंदा है। वो बहुत पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ बहुत वो करते हैं। दुनिया में कोई शो ऑफ नहीं करता, वो बहुत प्यारा इंसान है, वो सच में बादशाह है। आदित्य तू बहुत प्यारा है, लव यू उसका असली नाम आदित्य है। ओह अच्छा, हाँ। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, बादशाह का असली नाम आदित्य है। कोई और इंडस्ट्री से ऐसे फ्रेंड हो जिनको आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं या बात करते हैं नहीं, regularly? मैं बात करती हूँ। बात कर लेते हैं हाँ। सबसे। कौन है, किससे बात करते हैं? डिपेंड करता है मेरे मूड पे, मैं बहुत मूडी हूँ। कभी कभी सामने कॉल आ रहा होता है, मैं इग्नोर करती हूँ, 4 दफा तूने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं भी नहीं उठाऊंगी, ऐसा करके। आप घर खरीदने का सपना देखते हो? नहीं, मुझे पहले महादेव के लिए मंदिर बनाना है, जिसने अच्छा। मेरी जिंदगी मुझे दी, जिसने मेरा दोबारा पूर्ण जन्म किया। पहला जन्म मेरी माँ ने मुझे दिया था, दूसरा महादेव ने दिया। मुझे एक मंदिर बनाना है। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड, वेरी नाइस जब मैं थॉट। महादेव को एक मंदिर दे दूंगी, मुझे लगेगा बाबा ने मुझे मेरा घर दे दिया। ओके। क्योंकि फॉर एवर इज अ लाई, लाइफ में कुछ फॉर एवर नहीं है, कसम से कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। दोस्त, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, इवन बच्चे भी एक लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। उनकी भी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम उनको ब्लेम करते हैं कि तूने मेरे लिए, मैंने तेरे लिए किया था, तुमने हमें छोड़ दिया। हम ये भूल जाते हैं यार, उनकी भी लाइफ है, उनको भी अपने हिसाब से करने दो, राइट, है ना? तो वो चीज़ है। श्वेता, हम शो के एंड की तरफ मुड़ रहे हैं इस समय। आप मिडिल क्लास फैमिलीज को कुछ ऐसी राय देना चाहते हैं जो ऐसे एस्पायर करते हैं, बहुत सपने देखते हैं लोग? मैंने देखा आजकल इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या फेसबुक पे रील्स बना रहे हैं लोग, और हाँ, मुझे भी बोलते हैं तू सुंदर है, तू रील बना, तू शॉर्ट कपड़े पहन, है ना? मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पिक्चर्स डाली हुई है, ठीक है? तो ऐसा करके बहुत लोग बोलते हैं तो अच्छी अच्छी वीडियोस डाल, तेरे व्यूज आएंगे, घर बैठे कमाएगी। मुझे वो घर बैठे बिजनेस समझ नहीं आता। मुझे होता है घर से बाहर निकलो, काम करो, हाथ पैर चलाओ, मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो। शॉर्ट लिव्ड रहता है करियर। आपको लगता है कि ये जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं शॉर्ट लिव्ड है? थोड़े समय पता के नहीं लिए। आगे जाके इनके बच्चे क्या करेंगे। हाँ जरूरी है कि आप बाहर जाएं और थोड़ा मेहनत करें। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। एक मैसेज आप मिडिल क्लास को देना चाहेंगे कि? मैं मिडिल क्लास को नहीं, मैं हर एक को मैसेज दूंगी। जी। पहली बात, भगवान में यकीन रखो। दूसरी बात, लड़ना सीखो। कभी ये मत सोचो 4 लोग क्या कहेंगे, कोई किसी के काम नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, मैं फाइनेंशियली अप डाउन हुए थे, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। इन दी एंड महादेव आए, ठीक है? मेरे खुद के कर्म आगे आए। कोई किसी का नहीं है पूरी दुनिया में। आज आपकी जेब में पैसे हैं, 10 लोग बोलेंगे और बता बेबो कैसी है। आज आपकी जेब में पैसे नहीं, हेलो आवाज नहीं आ रही, अभी करता हूँ। मैंने लोगों की औकात देखी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो,
इंडस्ट्री के बाहर हो, जिन्होंने मेरे से खाया है वो हो, चाहे वो कोई भी हो। फाइनल थॉट्स बताइए, क्या मिडिल क्लास को या किसी भी लड़के या लड़की को जिसके पास इंडस्ट्री में अप्रोच नहीं है जाना चाहिए? नहीं, मत जाओ, नहीं जाए? मत जाओ, कुछ भी करो, ठेला लगा लो, मत जाओ। हम्म। हाँ, सबसे बड़ी बात है खुश रहो, अपने दिल की सुनो, दिमाग को साइड कर दो, खुश रहो, सबसे अच्छा है। थैंक यू वेरी मच श्वेता फॉर कमिंग ओवर हियर एंड और अपने लाइटनिंग पेरेंट्स की प्लीज इज्जत करो, पेरेंट्स को जो चाहिए उनको वो दो। लोगों की आजकल वो है कि अरे भगवान को सोने का हार चढ़ा दो, चांदी का चढ़ा दो, नहीं। अपनी माँ को पूछो जलेबी पसंद है, खाएगी, जैसे मेरी माँ को बहुत पसंद है। ठीक है, आप अपनी माँ को खुश रखो, महादेव खुश होते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, सॉरी, लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा शिवरात्रि था और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मतलब मेरे पास सिर्फ ऑटो का भाड़ा था कि मैं मंदिर तक चली जाऊं। अब लोग कहेंगे अरे तू तो महादेव को मानती है, तेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, महादेव परखते हैं, वो तुम्हें निचोड़ देंगे, उसके बाद तुम्हें सब देंगे। जैसे आज के टाइम पे मेरे पास सब कुछ है, टच वुड, ठीक है, ऐसा करके। और मैं ये सोचूं, लोग मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं महादेव पे, फल फ्रूट चढ़ा रहे हैं, और मैं सोचूं हाय भोले बाबा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं मंदिर से बाहर निकली, मेरे पास 12.5 लाख का काम आया। अरे वाह। हाँ, मतलब ये होती है हाँ, भगवान में आस्था रखने की शक्ति, हाँ, कि आप प्लीज महादेव पे यकीन रखो, आप कोई से भी भगवान पे यकीन रखो, पर करो। और जो आप कमाओ ना, उसमें से अपने पितरों के नाम का और अपनी कुल देवी के नाम का कुछ सब, मतलब कुछ पैसे निकालो, और वो पैसे जब जुड़ जाएं पूरे साल में, और अपनी फैमिली के साथ कहीं जाकर के मंदिर में सेवा लगाओ। राइट। थैंक यू वेरी मच श्वेता फॉर कमिंग ओवर हियर Thank एंड you. लाइटनिंग अस। हमें बहुत सारा आपने बातें बताई, आपकी पर्सनल लाइफ भी आपने साझा करी हमारे साथ में। थैंक यू श्वेता। थैंक यू। With this, we come to the end of this very podcast. I am sure अगर आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सिर्फ पर्सनल लाइफ से नहीं, बट ऑल्सो एक्टिंग और मॉडलिंग की ये जो ग्लैमर की दुनिया है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।